ट्रेडर्स, हम सत्यजीत कुमार एंड आप देख रहे हैं ट्रेडर सत्यजीत। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो मैं बाइंग करने में इंटरेस्टेड रहूँगा, और अगर डाउन साइड आएगा तो मैं यहाँ बाइंग करने में इंटरेस्टेड रहूँगा। सेलिंग का चांसेस मैं थोड़ा कम ही देख रहा हूँ, तो मैंने एग्जैक्टली आज वैसा ही किया था। इवन दो अभी आपको पोजीशंस दिख रही होगी यहाँ पे नहीं है, मैं फिर आपको वो ऑर्डर जो मेरा ब्रोकर की तरफ से जो ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है मैं उसमें दिखा दूंगा इस वीडियो के एंड में कि मैंने क्या ट्रेड लिया था और कहाँ पे कितने क्वांटिटी लिया था। इवन दो मैं यहाँ पे साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको बताता रहूँगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ से डाउन साइड जाने के बाद ये अपने 61.8% के पॉइंट से रिट्रेसमेंट से रिजेक्शन खाते हुए नीचे की तरफ जाने लगा। ये सीधे वहाँ साइड डाउन ओवर ही दिखाने लगा। एंड आज शायद यूएसए में कुछ डाउनग्रेडिंग की रेटिंग थी यूएसए पे, दैट्स वाई आई थिंक मार्केट ने इस तरीके से शार्पली रिएक्ट किया। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी दूर से, जो बहुत दिन से ये इसे रेस्पेक्ट कर रही थी और इवन अभी भी इसने रेस्पेक्ट ही किया अगर देखा जाए तो। ये सबको सेल करवा के यहाँ पे वापस यहाँ पे अप मूव दिखा के यहाँ पे दोबारा से बाई होके ऊपर जा सकता है ना। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बट मैं वो आगे लेवल्स पे एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ कब मैं कल क्या देख रहा हूँ। तो पहले तो आज का डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने निफ्टी में ट्रेड लिया था। इट वाज अराउंड 11:27 में मैंने 19,500 की कॉल को बाई किया था। टोटल 300 क्वांटिटी थी, तो 11:27 पे 11:27 पे हम लोग देखें तो 11:27 पे ऑलमोस्ट यहाँ हाई पे ही बाई किया था मैंने। एंड उसके बाद ये मार्केट डाउन साइड आते हुए मेरा स्टॉप लॉस ले गया एंड मैंने इसे एग्ज़िट किया था 11:37 पे एट द प्राइस ऑफ 81.65। 11:37 इस डाउन पे अगेन यहाँ से फिर ये अप मूव दिखाते हुए ऊपर की तरफ चल गया। तो 19,500 के कॉल को एक बार देख लेते हैं कि 11:27 पे ये कैसे रिएक्ट कर रहा था। मैंने 96 के प्राइस में ऑलमोस्ट बाई किया था। 11:27 इस कैंडल पे मैंने बाई किया था। 96 के प्राइस पर ऑलमोस्ट बाई किया था एंड अगेन ये डाउन साइड जाते जाते इसे मैंने जब सेल किया तो 81 पॉइंट समथिंग पे था। एंड यहाँ पे भी अगर थोड़ा देर वेट करता रिट्रेसमेंट का तो आया एंड ये फिर मैं ऑलमोस्ट छोटा लॉस यहाँ पे ले सकता था, बट वही वहाँ यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस सेट करके डाउन साइड दिखाते हुए फिर ये अप साइड चल गया। एंड दैट्स वाई इसके यही रीज़न था। इसके बाद मैंने जो सेकंड ट्रेड लिया था जो बैंक निफ्टी का, मैंने उसमें वेट किया। तो ये तो था निफ्टी का ट्रेड। नो, बैंक निफ्टी का मैंने ट्रेड लिया था इस लाइन को देखते हुए, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया था, आपको बता रहा था। इस ठीक मैंने 11:10 पे यहाँ पे शायद बाई किया था। टोटल 300 क्वांटिटी थी। आई एम सॉरी, 110 था। 300 क्वांटिटी थी एंड 296.05 पे मैंने इसे बाई किया था और वो था 44,800 का कॉल। तो 110 के बाद यहाँ पे निफ्टी में हम लोग देख रहे हैं, पर यही एग्जैक्टली मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। यहीं पे मूव आना स्टार्ट हुआ था, तो मैंने यहीं कहीं यहाँ पे बाई किया था। यहाँ तो डाउन साइड जा रहा था, बट बैंक निफ्टी थोड़ा होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। 110 में हम लोग जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे फंस गया था। मतलब
थोड़ा सा मूव यहाँ पे डबल पैटर्न दिखा रहा था एंड बैक साइड हिस्ट्री में जाके अगर देखें तो यहाँ पे सपोर्ट था एंड यहाँ पे भी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। तो मुझे लगा थोड़ा स्टॉप लॉस दिखाते हुए ये जो शॉर्ट पैंडल बना जैसे ये डाउन हुआ है वैसे ही अपसाइड जा सकता है। तो यही सोचते हुए मैंने छोटा सा स्टॉप लॉस लेके मैंने यहाँ पे बाई किया था 11:10 मतलब 1:10 पे मैंने बाई किया था एग्जैक्ट यहाँ पे 296 के प्राइस में 296 के प्राइस में 1:10 पे यहाँ पे बाई किया इस जगह पे एंड उसके बाद मेरे बैंक प्राइस पे दो से थोड़ा ऊपर आया मुझे 1500 का प्रॉफिट भी दिख रहा था शायद 2 और दिखा उसके बाद आराम से ये नीचे आ गया एंड अगेन फिर मैं यहाँ पे उसी रिट्रेसमेंट के कारण वेट कर रहा था एंड वेट करते करते और नीचे चल गया तो मुझे यहाँ 250 में निकालना पड़ा। मैं यहाँ पे 265 का वेट कर रहा था कि थोड़ा मतलब मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल में एग्जैक्टली हिट हुआ था तो मैं वेट कर रहा था एटलीस्ट 265 तक आ जाइए थोड़ा अपसाइड दिखा के, बट ये दोबारा जब 250 पे आ गया तो मैंने एग्ज़िट किया एंड उसके बाद ये फिर 270 भी 269 तक गया था तो मैं एग्ज़िट करता तो थोड़ा कम मेरा पॉइंट जाता। यहाँ पे मुझे एडिशनल 500 पॉइंट देना पड़ गया। तो ये तो था बैंक निफ्टी और निफ्टी का ट्रेड जो मैंने लिया एंड जो लॉस में गया, बट डे एंड मैंने प्रॉफिट में किया था जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। उसके बाद मैंने एक निफ्टी मिड सेलेक्ट का यहाँ इसे बाई किया था एंड वो ठीक मैंने एग्जैक्टली बाई किया था आई थिंक 12 के प्राइस पे डाला था बट मेरा वो 750 क्वांटिटी था 219 पे मैंने डाला था बट वो मेरा एग्जीक्यूट नहीं हो सका बिकॉज ये मैंने यूज़ किया था मिड कैप निफ्टी 8425 का कॉल लिया था जो कि क्वांटिटी इररिलेवेंट दिखा मतलब बोल रहा था यू कांट प्लेस एन ऑर्डर ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू इलिक्विडिटी काइंडली वेट अंटिल आवर टीम अनब्लॉक्स दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने इसी की वजह से स्क्रीनशॉट लेके भी रखा था कि क्या पता बाद में मेरा एग्जीक्यूट करवा दे ही लोग ऑर्डर। तो जनरली मैं इसे 219 पे बाई कर रहा था। पहले तो मैं दिखा रहा हूँ 219 एग्जैक्टली इस कैंडल पे मैंने बाई किया था एंड यहाँ से फिर आप देख सकते हैं ये पूरा वन साइडेड अप मूव दिया एंड जो मैं 12 के प्राइस पे बाई कर रहा था वो 64 तक गया था 64-65 तक डे क्लोज किया है एंड किया। वो मैं आपको जो आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट दूंगा दिखाऊंगा उसके साथ ही मैं वो स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कि मैंने वो पोजीशन उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा था बिकॉज क्या पता ये लोग अगर लॉस होता तो अब स्टॉक्स वाले या एक्सचेंज में ऑर्डर डाल के एग्जीक्यूट करवा सकते थे। दैट्स वाई मैंने वो ऐसा प्रूफ रखा था एंड वो 12 से सीधा 65 पे एंड हुआ था या 65.35 पे एंड हुआ था। वो उस स्क्रीनशॉट पे आप देख लेंगे जो मैंने उसमें डाला था। तो मेरा जो ऑर्डर ख़त्म हुआ था मतलब जो मेरा ट्रेड यहाँ तक था तब तक मैं 18,015 रुपीज़ की लॉस में था। बट उसके बाद मुझे एक यहाँ पे जब मेरा ये निफ्टी मिड सेलेक्ट पे नहीं लगा ऑर्डर तो मैंने एक बार फिर से बैंक निफ्टी पे ट्राई किया एंड बैंक निफ्टी पे इस बार मैंने यहाँ पे बाई किया था 247 पे मैंने बाई किया एंड एग्जैक्टली 2 मिनट में मेरा ट्रेड भी कंप्लीट हो गया बिकॉज मुझे अच्छे खासे पॉइंट मिल रहा था बट वहाँ से और अपसाइड गया। मैंने यहाँ पे 510 क्वांटिटी लिया था 247 पे एट द प्राइस ऑफ 162.35। तो एक और दिखा देते हैं 247 मैंने एग्जैक्टली 247 की यहाँ पे लिया था आई थिंक इट वाज 247 यस। मैंने इस कैंडल के स्टार्टिंग में लिया था ये डाउन साइड जा रहा था
तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 247 का कैंडल था एंड मेरा 161.162 समथिंग था, 162.35 या 5 के लगभग में मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। मैंने इवन दो मैंने 164 का लगाया था, बट मेरे ये बहुत शार्प रेड कैंडल बन रही थी, बट मैंने उसी रनिंग कैंडल पे मैंने ट्रेड अपना डाला एंड यहाँ ये एग्जैक्टली ऊपर बंद हो गया एंड यहाँ पे मैं निकल भी गया 249 बिकॉज 3 PM को डाउन मूव भी आ सकता था एंड मैंने क्वांटिटी निकाला तो बस मैंने यहाँ 203 का ऑर्डर डाला एंड वो मेरा एग्जीक्यूट हो गया एंड मैं आउट हो गया। बट उसके बाद ये रैली देख के बहुत दुख लगा बिकॉज अगर मैं ट्रेड पे रहता तो 51,000 एडिशनल मुझे और मिलता, बट इतना ही मिलना था, इट्स ओके। तो जो मेरा 18,000 का लॉस था वो एट द एंड ऑफ द डे 2,271 समथिंग के प्रॉफिट में एंड हुआ। और यही मेरा पॉजिटिवली ट्रेड क्लोज हो गया। जो मॉर्निंग का मैंने नेगेटिव ट्रेड था। तो व्हाट नाउ, अब हम लोग आगे क्या देख सकते हैं। आगे ऐसा है कि निफ्टी तो जैसे पूरा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों डाउन साइड मूव दिखा रही है, बट कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा अपसाइड दिखाएगा बिकॉज ऑलमोस्ट मार्केट ने सपोर्ट लेवल्स अपना यहाँ के सपोर्ट लेवल से ये अपसाइड दिखाया है एंड दैट्स वाई ये थोड़ा सा और नीचे आके एक और अपसाइड जा सकता है। मैं इसे डाउन तो देख नहीं रहा हूँ। सो अगर मार्केट इस रीज़न को दोबारा से क्रॉस करता है नीचे से जाके अपसाइड की तरफ, तो फिर ये डे हाई को क्रॉस करेगा। लेट मी चेक वन मोर टाइम। इसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट से चेक कर लेते एक बार एंड पहले वाले को डिलीट कर देता है। तो ये एग्जैक्टली 50 के पास ऑलमोस्ट आके रिजेक्शन लिया है, बट अगर ये मैं इससे भी थोड़ा ऊपर जाऊँगा, मैं यहाँ पे 145,144 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर देता है ऐसी बुलिश कैंडल, या फिर कम से कम ये वाली इस रेट से पहले वाली अगर ये यहाँ पे क्लोज कर देता है देन आई एम एक्सपेक्टिंग वो थोड़ा सा नीचे आएगा, रिटेस्ट करेगा एंड ये फिर इसके हाई को टच करेगा। कल हम लोग फिर साफ अप मूव देख सकते हैं, बट अगर अगेन यहाँ पे मैं फिर दोबारा से सेलिंग देख रहा हूँ, हो सकता है दोबारा से सेलिंग भी आ जाए। तो या तो मैं यहाँ से सेलिंग का वेट करूँगा, मतलब या तो यहाँ से मैं बाइंग देखूँगा, या इस पॉइंट पे मैं सेलिंग देखूँगा, या फिर मार्केट में इस 45,800 से 45,850 के बीच में अगर ये मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं यहाँ बाइंग देखूँगा यहाँ तक के लिए 200 पॉइंट के लिए अपसाइड के लिए। नहीं तो 200 नहीं तो कम से कम 45,850 से 960 980 44,900 I'm sorry, let me explain it again. 44,850 के ऊपर इसी पॉइंट पे मैं बाइंग देख सकता हूँ फॉर द टारगेट ऑफ 4,960 ये सेफ टारगेट हो। एंड अगेन अगर उससे ऊपर जाने लगा तो फिर 45,020 तक का मैं टारगेट देख रहा हूँ अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा तो। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स चुने हैं जहाँ पे मैं बाइंग देखूँगा। एक ये आई एम सॉरी 2 पॉइंट देखे जहाँ मैं बाइंग देखूँगा, एक ये है। दूसरा मैं अगर ये अगेन थोड़ा नीचे जाके अपसाइड को क्रॉस करेगा एंड ये अगर इस पॉइंट को अगर क्रॉस कर जाता है तो फिर थोड़ा नीचे आके अगेन ये अपसाइड इसे क्रॉस करने की कोशिश करेगा। अगेन ये अगर यहाँ क्रॉस कर जाता है तो अगर यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन दिखाता है ऐसे रेड कैंडल अगर यहाँ बनता है देन आई एम गोइंग टू सेल हियर। यहाँ पे सेल करने के बाद मेरा टारगेट थोड़ा सा ही होगा
45,450 पे जनरली मैं नॉट 50 इसका हाई एक और चेक कर लेते कितना ये 45,400 ही है ऑलमोस्ट 45,402 तो 45,000 ये थोड़ा और ऊपर जाएगा 10-20 तक बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये गैप डाउन हुआ तो यहाँ से एक रिजेक्शन आ सकता है, दूसरा ये सपोर्ट था तो ये रीज़न एक रिजेक्शन जोन की तरह काम करेगा। प्लस अगर हम लोग थोड़ा इसे रिट्रेसमेंट से चेक करते हैं कि ये हाई से लो पे तो ये एग्जैक्टली इसका 50% यहाँ पे ये तो 500 पे बना रहा है बट लेट्स सी विथ डी हाई तो ये यहाँ पे 38 का रिजेक्शन आ रहा है। ये मतलब थोड़ा अपसाइड एक स्पाइक दिखा के नीचे की तरफ आ सकता है तो कुछ भी हो सकता है। मतलब आई मीन टू से कि यहाँ पे अगर थोड़ा रिएक्शन वीकनेस दिखेगा तो मैं यहाँ पे सेल करने का कोशिश करूँगा। टारगेट तो 150 टू 250 पॉइंट के लिए। अब ये डिपेंड करता है कल थर्सडे एक्सपायरी है सो मूव कैसा आ सकता है। इवन दो शार्प मूव या वॉलेटिलिटी रहनी चाहिए बट किसके फेवर में रहेगा ये डाउटफुल है। तो मैंने अपना प्लान आपको बता दिया जहाँ जैसे जैसे मुझे ट्रेड मिलेगा। सो ट्रेडर्स ये है मेरा डिटेल जो आप देख सकते हैं यहाँ सब मेरे नाम पे है एंड ये आज का डेट है 2 अगस्त का है। तो मैंने सबसे पहले ऑर्डर लिया था 11:27 पे मैंने लिया था एंड 300 क्वांटिटी थी 95.7 पे जिसे मैंने 81.65 पे निकाल दिया था। तो यहाँ पे मुझे ये प्लस में दिखा रहा है बट ये लॉस है 4,200 4,222.50 मुझे लॉस हुआ बिकॉज ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाई यहाँ देख सकते हैं यहाँ बाई लिखा हुआ है एंड ये सेल है तो ये ऑलमोस्ट 28,000 समथिंग का था। उसमें अगर इसको माइनस करेंगे तो ये आपका निकलेगा मेरा लॉस एंड जो यहाँ माइनस में लिखा हुआ पॉइंट ये मेरा माइनस में है दैट्स वाई इट मीन्स कि ये मेरा प्रॉफिट में मतलब इतना मुझे प्रॉफिट हो गया था। तो फिर मैंने 11:27 के बाद फिर मैंने 110 में लिया था जो मैंने आपको बताया था कि 296 पे पोजीशन लिए उसके बाद 116 पे मैंने उसे काट दिया 250 के प्राइस पे जिस पे मुझे 18 इन दोनों को जोड़ के 18,000 का लॉस हो रहा था। तो यहाँ तो ऑलरेडी 4,000 समथिंग था यहाँ 13,000 समथिंग का लॉस हुआ था। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था निफ्टी मिड कैप का पोजीशन लिया था। यहाँ तो टाइम नहीं दिख रहा यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। तो निफ्टी मिड कैप का मैंने 219 पे लिया था 12 के प्राइस पे एंड यहीं यू कांट प्लेस एन ऑर्डर यहाँ लिखा हुआ आ रहा था रीज़न दिया हुआ था तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखा था। यहाँ मिड कैप इंडेक्स में आप देख सकते हैं 65.35 का हाई लगाया था आज 84.25 का कॉल लिया था एंड ये यहाँ पे दिखा रहा था तो ये इसका हाइड हो गया था दैट्स वाई। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 300 क्वांटिटी लिया था 110 में लिया 160 में निकाल दिया। प्राइस भी यहाँ दिख रही है कि 296 पे मैंने बाई किया 250। उसके बाद फिर इस पोजीशन के बाद मैंने एक और पोजीशन लिया था यहाँ पे दिख रहा है 44,800 कॉल मैंने 164 पे डाला था बट मैंने एग्जीक्यूट हुआ था 162.30 या 40 पे जो यहाँ आपको दिख रहा होगा। इन दोनों का एवरेज 162.30 ही आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने 510 क्वांटिटी लिया था एंड इसे मैंने एग्जैक्टली 2 मिनट पे निकाल दिया 247 यहाँ था एंड इसे निकाल दिया 203 के प्राइस पे एंड उसके बाद इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद -6,943 मेरा आ रहा था ये प्रॉफिट जो पोजीशन 13,000 के लॉस में था तो ये प्रॉफिट में आ गया। इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद 2,271 आई थिंक था मेरा प्रॉफिट में
उसके बाद ये ब्रोकरेज काटने के बाद कुछ यहीं मिलेगा। ये भी नहीं मिलता है जनरली, ये होता है बिकॉज मैंने हेवी क्वांटिटी में आज बैंक सेलिंग की थी, तो एट द एंड ऑफ द डे 500 मेरा कट गया, बट एटलीस्ट मैं पॉजिटिव में आ गया। नो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.